बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर के एक न्यू लेक्चर के साथ स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोअल्केन्स पे बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन पे बात की थी। आज हम साइक्लोअल्केन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो काफ़ी कंसेप्चुअल हैं, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अक्सर इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो के बारे में फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोअल्केन कि साइक्लोअल्केन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। साइक्लोअल्केन की स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्सप्लेन करने के लिए हम एक साइक्लोअल्केन का एक मेंबर लेते हैं और उस मेंबर की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन वो मेंबर है जिसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से हम साइक्लोअल्केन्स की स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि साइक्लोप्रोपेन लिया। साइक्लोप्रोपेन को लेने के बाद जब हमने देखा कि साइक्लोप्रोपेन के अंदर 3 कार्बन हैं और 6 इसके अंदर हाइड्रोजन है, तो हमने देखा कि हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लोन पेयर 0 हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे 4 आ गए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब अल्केन के अंदर थी तो इसका जो बॉन्ड एंगल था वो बराबर था 109.5 डिग्री के। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5, लेकिन जब हम साइक्लोप्रोपेन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखते हैं और इसका ये एंगल कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये एंगल आ जाता है 60 डिग्री, जो कि 109.5 से बहुत ज़्यादा डेविएशन शो करता है, बहुत ज़्यादा डेविएट कर गया है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ या कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इतनी ज़्यादा डेविएशन के लिए, और इतनी ज़्यादा डेविएशन आया पॉसिबल है भी या नहीं। जब हम प्रोपेन में देखते हैं तो हमारे पास 3 कार्बन इस तरह अटैच होते हैं जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, मैथ में आपने लिटरेचर में आपने देखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसको तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स बराबर हों। ठीक है, ये सारे एंगल्स और ए बी सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और जो सारे एंगल्स हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर में जो 3 कार्बन है वो इस तरह अटैच होते हैं जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इंटरनल एंगल होता है ये 1 स्ट्रक्चर में, तो इसके तीनों जो कार्बन हैं वो 3 कॉर्नर्स पे इस तरह अटैच हैं कि इनके दरमियान जो एंगल बन रहे वो 60 डिग्री बन रहे। जब 60 डिग्री बन रहे तो हमारे पास ये जो 109.5 नॉर्मल एंगल है ये डेविएट कर गया है, डिक्रीज हो गया है इससे एंगल 60 डिग्री पे। तो इनके दरमियान जो डेविएशन आई है वो 49.5, 109.5 से आप 60 डिग्री को माइनस कर दो तो 49.5 डिग्री बन जाता है। इतनी ज़्यादा डेविएशन आ गई है, इतनी ज़्यादा नॉर्मल एंगल से जब डेविएशन आ जाती है तो इसके अंदर एंगल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। एंगल स्ट्रेन हमारे पास जब प्रोड्यूस हो गया इसके अंदर साइक्लोप्रोपेन के अंदर, तो ये इस मॉलिक्यूल को हाईली अनस्टेबल बना देता है। इसकी जो हाईली अनस्टेबल होने की वजह है वो एंगल स्ट्रेन है। ये एंगल स्ट्रेन क्या होती है इसको हम ज़रा देखते हैं। तो एंगल स्ट्रेन जो हमारे पास है ये बॉन्ड एंगल अगर इंक्रीज या डिक्रीज कर जाए नॉर्मल बॉन्ड एंगल से, ऑप्टिमल बॉन्ड एंगल से, हमारे पास अगर नॉर्मल बॉन्ड एंगल से क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, एनर्जी गेन करके इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो इसको हम इस तरह के स्ट्रेन को हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन।
नॉर्मल ऑप्टिमल एंगल से अगर इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए बॉन्ड एंगल तो हम उसे कहते हैं एंगल स्ट्रेन। इसी के साथ साथ एक दो टर्म्स और यूज होती हैं यहाँ पे, रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन क्या होती है कि रिंग स्ट्रक्चर में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, और ये 3 स्ट्रेन्स का समिशन होती है, एंगल स्ट्रेन का, टॉर्नियल स्ट्रेन का और स्टीरिक स्ट्रेन का। अगर एंगल स्ट्रेन, टॉर्नियल स्ट्रेन और स्टीरिक स्ट्रेन इन सब का समिशन देखा जाए तो वो रिंग स्ट्रेन कहलाता है। जो साइक्लोप्रोपेन है ये रिंग स्ट्रेन इसके अंदर होती है, इसके अंदर ये टॉर्नियल और स्टीरिक स्ट्रेन भी होती है, लेकिन हमारे जो ये FAC का लेवल है तो हमारे जो कोर्स है उसमें सिर्फ एंगल स्ट्रेन को डिस्कस किया गया है इसकी अनस्टेबिलिटी की रीज़न के लिए, तो हम सिर्फ एंगल स्ट्रेन को ही डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास ये जो डेविएशन आई है, लेकिन कोलियन और मूफ्ट ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1949 में क्वांटम मैकेनिकल स्टडी की, किसकी, साइक्लोप्रोपेन की, और उन्होंने कहा कि ये जो डेविएशन आ रही है 49.5 डिग्री, तो ये बहुत बड़ी डेविएशन है। इतनी डेविएशन कोई भी बॉन्ड एंगल अलाउ नहीं करता कि इतनी ज़्यादा डेविएशन आए, इतनी डेविएशन आए। और ये डेविएशन कब आएगी? ये डेविएशन तब आती है जब हमारे पास ये कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो इंटर न्यूक्लियर लाइन है, अगर इस पे ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाए, यानी इस तरह ऑर्बिटल आए, इसका ऑर्बिटल इस तरह आए, इस तरह ऑर्बिटल आए और इसका ऑर्बिटल इस तरह आए, इसका ऑर्बिटल आए और इसका ऑर्बिटल इस तरह आए, तो ये जो एंगल बनता है तब ये 60 डिग्री का बनता है, और हमारे पास ये जो डेविएशन होगी ये 60 डिग्री की होगी। लेकिन कोलियन और मूफ्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होता, ये अलोंग द इंटर न्यूक्लियर लाइन ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करते, बल्कि ऑर्बिटल बेंड हो जाते हैं, और बेंड होके इस डेविएशन को कम कर देते हैं, यानी इस एंगल को बढ़ा देते हैं। ये 60 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, और 60 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो इसकी डेविएशन कम हो जाएगी, 49.5 से कम हो जाती है। अब ये जो डेविएशन बढ़ गई है, ये जो डेविएशन, ये एंगल बढ़ गया है, डेविएशन कम हो गई है, तो हमारे पास ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये अलोंग द इंटर न्यूक्लियर लाइन ओवरलैप नहीं करते। हालांकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड बनता है और सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, लेकिन इसमें ये एंगल बेंड हो जाते हैं, और बेंड होके हमारे पास इस तरह के सिचुएशन आ जाती है। और इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती है तो ये बनाना लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इस बनाना लाइक स्ट्रक्चर की वजह से हम इस बॉन्ड को बनाना बॉन्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बनाना बॉन्ड्स भी कहते हैं। तो ये बनाना बॉन्ड्स होने की वजह से इसको बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है। अब बनाना बॉन्ड जब बन गए तो डेविएशन कम हुई तो अब बॉन्ड एंगल थोड़ी बहुत इसके लिए करता है, लेकिन हमारे पास अब भी ये जो मॉलिक्यूल है ये हाईली अनस्टेबल है। क्या है? हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई, अब भी इसके अंदर एंगल स्ट्रेन है। तो ये था साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर के बारे में कि साइक्लोप्रोपेन क्या होता है और उसकी स्ट्रक्चर को हमने एक्सप्लेन किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और हमारे पास कमेंट करें इस पर, जो भी क्वेश्चन हो आपका इसके बारे में। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।